हिस्ट्री में आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता दो पार्ट में बटा, पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता में दो पार्टों में बटा, पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 1000 BC। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 BC। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता मानी जाती है। ये जो सभ्यता है वो आर्यों द्वारा निर्मित है और लोहे के साक्ष्य जो है हमारे उत्तर वैदिक काल से मिलते हैं। लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? उत्तर वैदिक काल से। और लोहे के काल जो है, लोहे के साक्ष्य मुख्यतः अंतरजीखेड़ा एटा में मिलते हैं जो कि यूपी में है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आके बसे। आर्य सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता सी थी। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। भाषा आर्यों की क्या थी? संस्कृत। भाषा आर्यों की थी संस्कृत। वेदों का संकलन जो कि ऋग्वैदिक काल में हुआ था वो महर्षि वेदव्यास ने किया था। अब आपको बात करें तो ये क्रम होता है वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। वेब्रा आर उप। वेब्रा आर उप आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। वेब्रा आर उप। वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। मैक्स मूलर कहते हैं, मैक्स मूलर का मानना था कि मैक्स मूलर का मानना था आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया था। ये मध्य एशिया से आए थे। इसके साक्ष्य बोगज को ये अभिलेख मिलते हैं जो 1400 ईसा पूर्व में बनाया गया। मैक्स मूलर का क्या मानना था कि आर्य का निवास स्थान मध्य एशिया था। इसके साक्ष्य जो है बोगज को ये अभिलेख से मिलते हैं जो कि 1400 ईस्वी पुराना था। मैक्स मूलर जो है आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया। मैक्स मूलर कहते हैं, मैक्स मूलर का मानना था कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। आर्य जो कि गोरे थे और द्रविड़ जो कि भारतीय थे पहले के काले। आर्य जो कि गोरे थे और द्रविड़ थे भारतीय जो काले थे। उनके अनुसार आर्यों के राजा थे राजा सुदास और द्रविड़ों के 10 राजाओं में युद्ध हुआ जिसको दशराग का युद्ध कहा जाता है। ये पुरुषणी नदी, पुरुषणी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था जिसका वर्णन दशराग युद्ध का वर्णन हमारे ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। एडवर्ड मेयर मानते हैं पामीर के पठार से आए थे। मेयर मानते हैं पामीर के पठार से आए थे। पेनका वाहट कहते हैं कि जर्मनी से आए थे आर्य। दयानंद सरस्वती इनको तिब्बत से आए वो मानते हैं। पेनका वाहट जर्मनी से मानते हैं। गाइल्स हंगरी से आए वो मानते हैं और बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो क्या करेंगे? मेयर के हार्ट में पाम जैसा हाल है। मेयर जो है पामीर के पठार से मांगते हैं। पेनकावार हार्ट अटैक आ जाएगा अगर मनी जम गई। हार्ट अटैक आ जाएगा अगर मनी जम गई मनी तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो पेनकावा हार्ट जर्मनी से मानते हैं। दयानंद सरस्वती इनको तिब्बत से आया हुआ मानते हैं। गाइज आजकल के हंगरी हैं सारे, ज़्यादातर गाइज आजकल के हंगरी हैं तो गाइल्स हंगरी से मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। ऋग्वैदिक समाज में 4 वर्ण थे। ऋग्वैदिक समाज में 4 वर्ण थे। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विभाजन का आधार जो है, जो समाज के विभाजन का आधार है ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल। विभाजन का आधार जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया है। सामाजिक विभाजन का आधार ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है 4 वर्णों का उल्लेख आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करें तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई की बात करें। आर्यों की प्रशासनिक इकाई क्या थी? सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो थी उसका मुखिया होता था कुलप। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी कुल, इसका मुखिया कुलप होता था। आर्य समाज जो है पितृसत्तात्मक था। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था।
यहाँ पे जो शासनिक ढांचे की बात करें, कुल ग्राम विसर्जन राष्ट्र, कुल ग्राम विसर्जन राष्ट्र, इसको आप याद कर लें, कुल ग्राम विसर्जन राष्ट्र, कुल ग्राम विसर्जन और राष्ट्र। ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विस का मुखिया, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विश का मुखिया विशपति, जन का राजन, राष्ट्र की सबसे बड़ी इकाई थी, राष्ट्र का मुखिया राजा होता था। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में परिवार, ग्राम, खंड, जिला, राज्य और राष्ट्र हैं जैसे, वैसे ही उस समय कुल, ग्राम, विस, जन और राष्ट्र हुआ करते थे। उसके बाद ऋग्वैदिक काल और पूर्ववैदिक काल की बात करें तो इसमें खाद्य पदार्थ को करब कहते थे, खाद्य पदार्थ को करब कहते थे। इवांगू, जौ के दलियों को इवांगू, यव जौ, धन मरुस्थल, वप्ता नाई, खाद्य पदार्थ करब, इवांगू, जौ, यव जौ, धन्व, मरुस्थल, वप्ता नाई। इसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर देखेंगे क्या है। यवांगू था हमारा जौ का दलिया और यव था हमारा जौ। उसके बाद क्या था, भाषा की बात करें तो भाषा थी इनकी संस्कृत। अन्य गाय को कहते थे जो कि ना मारे जाने वाला था, पारावत समुद्र, वेंकनाट शूद्रखोर, उर्वरा भूमि कृषि भूमि, सोमरस पवित्र पेय था इनका। त्याज्य पदार्थ, सोमरस जो है पवित्र पेय था लेकिन त्याज्य पदार्थ था, त्याग देने योग्य। वस्त्र जो है, वस्त्रों के लिए सूती, ऊनी और मृगचर्म का प्रयोग करते थे। आर्य लोग वस्त्र के लिए सूती, ऊनी और मृगचर्म का प्रयोग करते थे। उसके बाद हमारा आती है वैदिक सभ्यता की बात। तो वैदिक काल की नदियों की बात करें, वैदिक कालीन नदियों की बात करें तो कुंभा, काबुल, कुब्र, कुर्रम, वितस्ता, झेलम, सुवस्तु, स्वात, अस्किनी, चेनाब, सदानीरा, गंडक, परशुनी, रावी, शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, दसदती, घग्गर, गोमल, गोमती, सिंध, हेरब, हिरण्य कहा जाता था। तो सिंध नदी, सिंध को कहते थे सिंध, हेरब, हिरण्य, गोमल, गोमती, दसदती, घग्गर, दसदती थी वो घग्गर थी, विपाशा व्यास हो गई, शतुद्री सतलज हो गई, शतुद्री सतलज हो गई, परशुनी रावी हो गई, सदानीरा गंडक, अस्कनी चिनाब, सुवस्तु स्वात, वितस्ता झेलम, कुर्रम कुर्ब और कुभा काबुल हो गई, कुर्ब कुर्रम हो गई, वितस्ता थी आपकी झेलम नदी, सुवस्तु स्वाद हो गई, स्किनी जो होगी उसकी चिन्ह नहीं होगी, सदानीरा गंडक हो गई, परशुनी रावी होगी। सदानीरा बहता रहे तो समझ जाओ क्या फट जाएगा। परशुनी हो गई रापी, परशुनी हो गई, पुरुष रवि कौन है, पुरुष है, परशुनी हो गई रावी, शतुद्री सतलज हो गई, विपाशा व्यास हो गई, दस देती गड़गड़ा के, 10 आपने किसी को दे दिए तो गड़गड़ा जाएगा, 10 आपने किसी को दे दी वो गड़गड़ा जाएगा, दसदती घग्गर, गोमल गोमती, सिंधेरा हिरण्य और सिंधु। सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमा, माते तमा कहा जाता था। ये भक्षी के रूप में शाकाहार का भक्षण करते थे, मांसाहार का भी भक्षण करते थे। बाल विवाह नहीं था, विधवा विवाह को मान्यता थी ऋग्वैदिक काल में। पर्दा प्रथा और जाति प्रथा नहीं थी। विवाह 2 प्रकार के होते थे, अंतर्जातीय विवाह और नियोग प्रथा। अंतर्जातीय विवाह, नियोग प्रथा में क्या था, देवर से शादी हो जाती थी। महिला का वंश आगे बढ़ाने के लिए नियोग प्रथा में देवर से शादी हो जाती थी। अनुलोम विवाह में जो है ऊंची जात का लड़का, उच्च वर्ग का लड़का और निम्न वर्ग की लड़की होती थी। प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ग का लड़का होता था और उच्च वर्ग की लड़की होती थी। ऋग्वैदिक काल की विशेषताओं की बात करें तो प्रमुख देवता थे इंद्र। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति जी थे। प्रमुख देवता के इंद्र होने के साक्ष्य जो है बोगज को अभिलेख से मिलते हैं जो कि तुर्की देश में है, और कस्सी अभिलेख से मिलते हैं जो ईरान से है। प्रमुख ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल के प्रजापति जी
इसके साक्ष्य जो है बोगज कोयबलेक तुर्की और कस्सियवलेक ईरान, बोगज कोयबलेक तुर्की और कस्सियवलेक ईरान से मिलते हैं। आर्य शब्द, ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार आया है। आर्य 36, इंद्र 250, आर्य 36, इंद्र 250, विष्णु 100, अग्नि 200, विष्णु 100 और अग्नि 200। शिव 3 बार आया है ऋग्वेद में, शिव 3 बार आया है ऋग्वेद में। सिंधु नदी का नाम 55 बार आया है ऋग्वेद में। यमुना नदी का नाम 3 बार आया है ऋग्वेद में। गंगा नदी का नाम 1 बार आया है इंद्र में। और सरस्वती नदी का नाम 50 बार आया है ऋग्वेद में। सबसे पवित्र नदी जो है ऋग्वेदिक काल की सिंधु नदी, सरस्वती नदी थी। वैदिक साहित्य, अब आ गए हैं वैदिक साहित्य पर। वेद, वेद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद का अर्थ था गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। उपनिषदों की संख्या आपकी कितनी है? 108। मुख्य उपनिषद कितने? 13। उपनिषदों की संख्या है 108 और उसमें मुख्य उपनिषद है 13। 108 उपनिषदों की बात करें तो 4 उपनिषद सिर्फ गद्य में है। 108 उपनिषदों में 4 सिर्फ गद्य में है। कठ, ईश, श्वेत, मैत्रेयण। कठ, ईश, श्वेत और मैत्रेय। कठ, ईश, श्वेत, मैत्रेय गद्य। कठ, ईश, श्वेत, मैत्रेय गद्य। कठ, ईश, श्वेत, मैत्रेय गद्य। ये आप ट्रिक याद करेंगे। कठ, ईश, श्वेत, मैत्रेय गद्य। 2 उपनिषद गद्य पद्य दोनों में है। प्रश्न, केन, चंपू, प्रश्न, केन, चंपू, प्रश्न, केन, चंपू, प्रश्न, केन, चंपू। 102 उपनिषद जो है सिर्फ पद्य में। 102 उपनिषद सिर्फ पद्य में है। 102 उपनिषद बचे हुए सिर्फ पद में। सबसे बड़ा बृहदारण्यक, सबसे बड़ा बृहदारण्यक याज्ञी। बृहदारण्यक की बात करें, चंपू काव्य जो गद्य पद्य दोनों में लिखा जाता है उसको चंपू काव्य कहते हैं। बृहदारण्यक की बात करें तो बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी और कात्यायनी संवाद, बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य गार्गी, बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी, कात्यायनी, बृहदारण्यक में। तमसोमा ज्योतिर्गमय जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ओम शब्द जो है बृहदारण्यक से लिया गया है। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडूक्य। सबसे छोटा मांडूक्य, सबसे बड़ा बृहदारण्यक। मुंडक उपनिषद से जो लिया गया है सत्यमेव जयते। 108 उपनिषद है। 102 पद्य, 2 पद्य गद्य और गद्य 4। मुंडकोपनिषद का संबंध जो है अथर्ववेद से है। मुंडकोपनिषद का संबंध जो है अथर्ववेद से। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से रिलेटेड है। सबसे पुराना जो है उपनिषद छंदोग्य उपनिषद है। मुंडकोपनिषद का संबंध अथर्ववेद से। सबसे पुराना जो है छंदोग्य उपनिषद है। भारतीय दर्शन के प्रमुख उपनिषद हैं बृहदारण्यक, छंदोग्य, ऐतरेय, कौशिक, मैत्रेय। भारतीय दर्शन के प्रमुख उपनिषद हैं बृहदारण्यक, छंदोग्य, ऐतरेय, कौशिकी, मैत्रेयण। इसकी जो है आपकी ट्रिक है बृहद, इतर, छंद, कौशिक, मैतर। बृहद, इतर, छंद, कौशिक, मैतर। भारतीय दर्शन बृहद, इतर, छंद, कौशिक, मैतर, भारत दर्शन। बृहद, इतर, छंद, कौशिक, मैतर, भारत दर्शन। वसुधैव कुटुंबकम जो है महाउपनिषद से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम जो है महाउपनिषद से लिया गया है। संस्कारों की बात करें 16 संस्कार होते थे। गर्भाधान, पुंसवन संस्कार उत्तम संतान के लिए होता था। उसके बाद हो गए सीमंतोद्यन, शिशु रक्षा के लिए। सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार में शिशु को की चटाया जाता था। नामकरण संस्कार हो गया। निष्क्रमण संस्कार, सूर्य चंद्रमा के दर्शन कराए जाते थे शिशु को। अन्नप्राशन हो गया। चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार हो गया। विद्यारंभ, कर्ण भेदन, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत गुलकुश से विदाई होती थी तब केशांत संस्कार होता था। समावर्तन, गृहस्थाश्रम में प्रवेश का संस्कार, समावर्तन संस्कार। और विवाह हो गया, अंत्येष्टि संस्कार हो गया। वेदों की संख्या बात करें तो ऋग, साम, यजुर, अथर। ऋग, साम, यजुर, अथर।
शुरू के 3 वेदों को जो है वेद त्रयी कहा जाता है, ऋग साम यजुर अथर। शुरू के 3 वेदों को आपके वेद त्रयी कहा जाता है, ऋग साम यजुर अथर। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद की बात आती है